सभी स्टूडेंट्स को जुले अस्सलामुन अलैकुम। आज का लेक्चर जो है वो मैं उर्दू में रख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो कारगिल और कश्मीर के बच्चे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर जो है वो उर्दू में रखा जाए ताकि वो लोग भी समझ पाए। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्री राइटिंग टेक्निक्स या प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। एज अ स्टूडेंट जब आप लोगों से एसेज लिखने को कहा जाता है या जब आर्टिकल्स लिखने को कहा जाता है तो बहुत क्या हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं और प्लस जब लिखने को कहा जाता है तो सेंटेंसेस लिखने में, स्ट्रक्चर करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो आज का जो टेक्निक है प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ या प्री राइटिंग टेक्निक्स जो है वो हेल्प करता है आपको कि किस तरह से कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऐसे या कोई भी राइटअप जो है वो शुरू किस तरह से की जाए और उसका आइडिया किस तरह से जनरेट किया जाए। से फॉर एग्जांपल हम अगर कहीं से चल रहे हैं एंड देन यू सी दिस लॉट्स ऑफ गार्बेज कहीं फेंका हुआ है, बहुत पोल्यूशन है, एंड इफ समवन आस्क यू कि इस बारे में थोड़ा बताओ, तो बोलना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है या कौन-सी बात हमें पहले बोलनी चाहिए, कौन-सी बात हमें बाद में बोलनी चाहिए, उसके बारे में हम ज़्यादा वरी नहीं करते हैं। तो इसलिए बोलना बहुत ईज़ी हो जाता है। और व्हेयरएज़ ऑन द अदर हैंड अगर उसी टॉपिक को, सेम चीज़ को कोई आपसे कहे कि आप इसको एक पेपर पे लिख दीजिए, वहाँ पर डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? व्हेन यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, वहाँ पे यू हैव टू चेक द ग्रामर, ठीक है? स्पेलिंग्स का हमें ध्यान रखना होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमें ध्यान रखना होता है, प्लस पैराग्राफ या आइडियाज़ जो है वो किस तरह से हम पेपर पर लिख रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं जब किसी चीज़ को लिखते हैं। इसीलिए जो है राइटिंग हमेशा से डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए व्हेन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। तो अगली बार जब कोई ऐसे या आर्टिकल लिखने को कहा जाए तो इन सब टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे नंबर वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्री राइटिंग में सबसे पहले व्हाट यू डू इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम लिस्टिंग भी कहते हैं। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअली है क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम थोड़े से टाइम में आइडियाज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एज अ स्टूडेंट इफ यू वांट टू राइट अबाउट समथिंग बट यू नॉट गेटिंग द आइडिया कि मैं लिखूं किस चीज पे, तो वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आपकी मदद करता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ रूल है, फॉर्मेट है जिसको फॉलो करना है। सबसे पहले सेट अ टाइमर, ठीक है? एक टाइम सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 मिनट्स का एक टाइम सेट करेंगे और उस 5 to 10 मिनट्स में यू विल नॉट स्टार्ट राइटिंग योर होल ऐसे और राइटिंग योर होल आर्टिकल। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आइडियाज को लिस्ट करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज फर्स्ट 10 मिनट्स में। जब आप अपने आइडियाज को लिख रहे हैं तो यू डू नॉट सेंसर योर आइडियाज, ठीक है? जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहा है उसको फ्रीली आना है, आते देना है आपको, और फिर उनको क्या करना है, पेपर पे आपको लिखते जाना है जो जो आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं। यू डोंट हैव टू एडिट एनीथिंग और किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं करना है। दैट इज अ लेटर प्रोसेस, वो हम बाद में करते हैं, किस आइडिया को रखना है किसको नहीं रखना है। बट इनिशियली जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सबको लिखते जाना है। जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाता है या आपको लगता है कि मैंने काफी सारे आइडियाज लिख लिए हैं, उसके बाद व्हाट यू डू इज अंडरलाइन द दोज आइडियाज जो आपको लग रहा है कि इन आइडियाज पे मैं काम कर सकता हूँ या मैं काम कर सकती हूँ। उसके बाद देन यू डू इज यू रैंक द बेस्ट आइडियाज। जो आइडिया आपको सबसे बेस्ट लग रहा है उसको रैंक करेंगे, सी लाइक दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री। उसके बाद फिर आपको एक क्लियर व्यू, एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि मैं किस बारे में लिखूंगा और मैं किस तरह से लिखूंगी उस चीज को। सो दिस इज अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ ही एक और चीज आती है विच इज नंबर टू, जिसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइंड मैपिंग या आइडिया मैपिंग भी कहा जाता है। अब क्लस्टरिंग में क्या होता है, क्लस्टरिंग बेसिकली हेल्प करता है आपको आइडियाज को कनेक्ट करने में। एक आइडिया और दूसरे आइडिया को किस तरह से आप लिंक करें, वो आपको
क्लस्टरिंग के थ्रू हेल्प होती है। सबसे पहले व्हाट यू डू इज, सबसे पहले टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन, अपना मेन आइडिया जो है सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद उस मेन आइडिया से कनेक्टिंग आइडियाज जो आ रहे हैं आपको, अब उन कनेक्टिंग आइडियाज को भी लिखेंगे, द मेन आइडिया एंड देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडिया या उससे रिलेटेड जो है, एंड देन फ्रॉम द सेकेंड आइडिया से और आइडियाज या और सब टॉपिक्स क्या आ सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। बेसिकली एक आइडिया का एक वेब जब आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग। और ये हेल्प करता है रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज को डिटरमाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है तो व्हाट यू विल डू इज पेपर पे सबसे पहले बीच में यू विल राइट ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा लिखें कौन सा छोड़े। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग लिखने के बाद उसका मेन आइडियाज को आप डिफाइन करेंगे। आप मेन आइडियाज को सर्कल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इट, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग है तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। मेरा फर्स्ट सेक्शन है व्हाट इज इट। नंबर 2 मैं डिफाइन करना चाहूंगी कॉजेस, एंड नंबर 3 वुड बी द इफेक्ट्स, एंड नंबर 4 वुड बी हाउ टू प्रिवेंट इट। 4 चीजें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब जैसे मैंने फर्स्ट आइडिया लिखा है मैंने व्हाट इज इट, तो उसमें व्हाट इज इट में यू विल फर्दर डिफाइन व्हाट इज इट को सर्कल करके उसके आगे और लिखेंगे कि है क्या। कॉजेस जो हम बोल रहे हैं, नंबर 2 वाज कॉजेस। कॉजेस के और कॉजेस से भी और टॉपिक्स निकल सकते हैं। नेचुरल कॉज हो सकता है, मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल कॉज में जैसे परमाफ्रोस्ट, वाटर वेपर, फॉरेस्ट फायर्स, सॉरी। वैसे ही जैसे मैन मेड में क्या हो सकता है, फॉसिल फ्यूल, या हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो सब मैन मेड है जिसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का। नंबर 3 जो मेरा तीसरा आइडिया था दैट वाज इफेक्ट। अब इफेक्ट को मैं और चीज़ों में डिवाइड कर सकती हूँ। इफेक्ट लाइफ पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, लोगों के राइज ऑफ सी लेवल डेफिनेटली हो रहा है, सीजन्स, क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत जल्दी हो रही हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि विंटर्स जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, समर्स में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड देन नंबर 4 वॉज हाउ टू प्रिवेंट। अब हाउ टू प्रिवेंट में भी और चीज़ें आ सकती हैं, एफॉरेस्टेशन, जितना हम ट्रीज प्लांट करेंगे उतना बेनिफिट है, रीयूज एंड रिसाइकल का कॉन्सेप्ट, या जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। एक मेन आइडिया से छोटे और आइडियाज, एंड उन आइडियाज से लेट्स टेक इट लाइक दिस, नंबर 1 आइडिया फॉलोड बाय द सेकेंड आइडिया फॉलोड बाय द थर्ड आइडिया, और थर्ड आइडिया से फोर्थ आइडिया। एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज को हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। सो दैट इज क्लस्टरिंग। इससे हेल्प हो जाता है कि कोई भी चीज जो है आपकी छूटती नहीं है, बिकॉज आप उस चीज को पहले सर्कल कर रहे हैं आइडिया को, और फिर उस आइडिया से रिलेटेड आइडियाज लिखते जा रहे हैं। इस तरह से क्या होती है, क्लस्टरिंग से आपको हेल्प हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस नहीं होती है। सो नंबर 3 इज फ्री राइटिंग। एक और टेक्निक हम यूज करते हैं जिसको हम फ्री राइटिंग कहते हैं। फ्री राइटिंग, ब्रॉडली फ्री राइटिंग का मतलब होता है राइटिंग फ्रीली विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट एडिटिंग। ये एक फ्री राइटिंग टेक्निक है। और इसमें क्या करते हैं, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है आपके हाथ में एक पेन और एक पेपर होना चाहिए। फ्री राइटिंग टेक्निक जो है लैपटॉप पर यू कैन डू इट, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहता है जितना एक पीस ऑफ पेपर पर। आप एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, उस पर वॉट यू विल डू इज राइटिंग फ्रीली, लिखते जाना है लिखते जाना है। यू हैव अ टॉपिक, एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल टीचर कहता है आप किसी बारे में लिखिए, आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग। डू नॉट वरी अबाउट द ग्रामर, डू नॉट वरी अबाउट द स्पेलिंग, डू नॉट वरी अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, जस्ट कीप ऑन राइटिंग। लिखते जाना है लिखते जाना है। यू डोंट हैव टू स्टॉप तब तक जब तक आप एक टाइम सेट नहीं करेंगे, तब तक आइडियाज को लिखते जाना है लिखते जाना है लिखते जाना है। इससे क्या होती है, इससे आपको ये हेल्प हो जाता है, अगर
एज अ स्टूडेंट आपकी राइटिंग स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, व्हाट विल हैपन इज कि इससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं लिखते जाऊं और मैं बिल्कुल स्टॉप नहीं करूं। इसमें क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पहले तो लिख लेंगे 3-4 लाइन, चौथी लाइन भी लिख ली, फिफ्थ भी लिख लिया, बट उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें आइडियाज खत्म हो जाते हैं, सेंटेंस नहीं आ पाता। इवन देन यू विल नॉट स्टॉप, क्या करेंगे, जो लास्ट सेंटेंस है, जो लास्ट वर्ड है, वो उसको भी आप लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं अबाउट ग्लोबल वार्मिंग की दीज आर द कॉजेज, ये वो, फिर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, नॉट गेटिंग एन आइडिया, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, आई डोंट फील लाइक राइटिंग, बट डू नॉट स्टॉप, कीप ऑन राइटिंग, तब तक जब तक आपको ये नहीं लगे कि हाँ मुझे अब आइडिया आ रहा है। जस्ट डू नॉट स्टॉप राइटिंग, लिखते जाएंगे। इसके भी कुछ रूल है। सबसे फर्स्ट इज एक टाइम सेट करना है। अब 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, मगर 5 मिनट्स जो है बहुत कम हो जाएगा, तो 5 मिनट्स में आप वही चीजें लिखेंगे जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। सो लेट्स से 10 to 15 मिनट्स का आप एक टाइम सेट करेंगे, और उस टाइम सेट करने के बाद राइट अबाउट एनीथिंग, कुछ भी लिखते जाएंगे। बेसिकली अच्छा है अगर कोई ऐसे टॉपिक पर लिखे जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर नहीं तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग अबाउट एनीथिंग एंड डू नॉट वरी अबाउट द रीडर, डू नॉट थिंक अबाउट द रीडर कि मैं गलत लिख रही हूँ, स्पेलिंग गलत हो रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट लिखते जाना है, अपने पेन को पेपर से बिल्कुल उठाना नहीं है आपको। कीप ऑन राइटिंग। जब 10 से 15 मिनट का टाइम हो जाता है एंड यू फील कि हाँ मैंने 2-3 पेज लिख लिए हैं, तो वहां पर आप स्टॉप करें और फिर एक बार पेज को पलट कर देखें कि आपने क्या लिखा है, और फिर उसमें से यू विल फाइंड आउट द आइडिया कि कौन से आइडिया पर मैं काम करना चाहती हूँ। क्योंकि आपको उसमें से जितने पेजेस आपने लिखे हैं, एटलीस्ट आपको ये चीज़ मिल जाती है कि व्हाट इज़ माय आइडिया और मैं किस चीज़ पर लिखूंगी। उसी से रिलेटेड नंबर 4 जो है वो है लूपिंग। लूपिंग में क्या करते हैं, लूपिंग फ्री राइटिंग को ही का ही एक, लेट्स से फ्री राइटिंग से ही रिलेटेड है। फ्री राइटिंग में जैसे आप 10 से 15 मिनट तक लिखते हैं, लूपिंग में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स की फ्री राइटिंग हो गई, 15 मिनट्स के बाद यू विल स्टॉप एंड यू विल चेक कि आपने क्या लिखा है, पिछले 10 मिनट में मैंने क्या लिखा है, और उस 10 मिनट में से कोई एक आइडिया या कोई एक ऐसी चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है उसको आप पिक करेंगे, एंड देन यू विल राइट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स। अनदर 10 to 15 मिनट्स तक क्या करेंगे, फिर से एक और फ्री राइटिंग करेंगे। 10 मिनट के बाद यू विल स्टॉप अगेन, फिर यू विल गो बैक कि मैंने क्या लिखा है उस 10 मिनट में, एंड देन उस 10 मिनट्स में एक और आइडिया को चूज करके यू विल अगेन स्टार्ट डूइंग फ्री राइटिंग। यानी कि अ सीरीज ऑफ फ्री राइटिंग जब होती है उसको हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। एक के बाद एक फ्री राइटिंग जब आप करते हैं, उसमें जब तक आप तीसरे या चौथे फ्री राइटिंग पर आएंगे, तब तक आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक है या कौन सा आइडिया है जिस पे मैं काम करूंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रीडर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है या मेरे ऐसे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सो दिस इज लूपिंग, जिसमें आपको एक टेक्निक ऑफ फ्री राइटिंग, सीरीज ऑफ फ्री राइटिंग को फॉलो करना है। फर्स्ट 10 मिनट्स स्टॉप, आइडिया को ले लो, राइट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स, फ्री राइट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स, अगेन स्टॉप, उसमें से एक आइडिया को चूज कर लो, देन फ्री राइट फॉर अनदर 10 to 5 मिनट्स। उसको हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। इसके अलावा भी, सो दीज वर द 4 फ्री राइटिंग टेक्निक्स। नंबर 1 ब्रेन स्टॉर्मिंग, नंबर 2 क्लस्टरिंग, नंबर 3 फ्री राइटिंग, नंबर 4 इज लूपिंग। इसके अलावा भी एक और टेक्निक है जो यूजुअली जर्नलिस्ट्स यूज करते हैं राइटिंग के लिए, और मैंने पिछले क्लास में भी ये डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, 5 W's and 1 H, who, what, when, where, why and how। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज के बारे में लिखना है, इफ यू बिगिन विथ who are the participants, कौन है, who is affected, who are the primary actors, who are the secondary actors, who are getting impacted, who is responsible,
इससे क्या हो जाता है, आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज। सो व्हाट से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाती है सामने। इफ़ यू हैव द क्वेश्चंस, तो फिर आप आंसर्स को एक्सप्लोर करते हैं कि इसको मैं किस तरह से लिखूँ, ये चीज़ क्या है। उससे क्या हो जाती है, राइटिंग में और हेल्प हो जाती है। या नंबर थर्ड इज वेयर डिड द प्रॉब्लम स्टार्ट, या वेयर डिड द इशू स्टार्टेड, कहाँ पे इशू स्टार्ट हुआ। एंड एक और चीज़ हो सकती है, वेयर डिड द एक्टिविटी टेक प्लेस, कहाँ हुआ। ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हेन इज द इशू मोस्ट अपरेंट, पास्ट में ज़्यादा था, प्रेजेंट में ज़्यादा है, या फ्यूचर में ज़्यादा होगा। ठीक है। व्हेन डिड द इशू और द प्रॉब्लम डेवलप, कब स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम। व्हेन इज द एक्शन नीडेड, हमें इस पर्टिकुलर इशू के लिए कब इस ऐसा एक्शन या ऐसे मेजरमेंट्स लेने हैं कि आगे जाकर वो और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो। या वाई प्रॉब्लम राइज ही क्यों हुआ, वाई डिड द इशू राइज, वाई इज इट एन इशू। सबसे पहले तो वाई इज इट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ही क्यों है हमारे लिए। एंड द लास्ट वन इज हाउ टू रिजॉल्व इट, how is the issue significant, ठीक है। how does it affect the participant, या how does it affect the people। 5 W's और 1 H, who, what, when, where, why and how। अगर इस 5 W's and 1 H को फॉलो करते हुए भी एज अ स्टूडेंट आप लिखना शुरू करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स, क्यों हुआ है इम्पैक्ट। अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हु, कौन कौन है जिन पर इम्पैक्ट हो रहा है, हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल, वाई इज इट एन इशू, ये क्यों एक इशू है, क्यों अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, वेयर डिड इट स्टार्ट, कैसे शुरू हुआ है, ह्यूमन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड हाउ, किस तरह से इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से इस इशू को हम हाईलाइट करेंगे और सोल्यूशंस को लेने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स पर भी आप ये 5 W से 1 H का टेक्निक इस्तेमाल करके भी अपने राइटिंग या ऐसे राइटिंग को, आर्टिकल राइटिंग को, या किसी भी तरह के राइटिंग को, इवन इफ यू आर राइटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, उन सब में भी ये टेक्निक जो है आपकी हेल्प करती है। आई होप आज का लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा और आपको समझ भी आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, and if there's any topic that you want me to teach, feel free to write in the comment section. Thank you. Jule, Assalamu alaikum.